हरे कृष्णा। चैत्र नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। इन दिनों में देवी दुर्गा की पूजा आराधना करके मनुष्य अपनी सर्वोच्च आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अपने मनोवांछित वर को भी प्राप्त कर सकता है। और नवरात्रि के ऐसे ही 7वें दिन आज हम बात करेंगे माता कालरात्रि के विशेष स्वरूप के बारे में। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा आराधना करने का विधान बताया गया है। देवी कालरात्रि आप अपने नाम के अनुसार ही भयानक रूप धारण करती हैं। उनका वर्ण रात्रि के समान काला है। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर है। 2 विशेष राक्षसों का वध करने के लिए उन्हें ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ा था। और वह राक्षस कौन थे, इसी विषय में आज की कथा में हम श्रवण करेंगे। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन आइए देवी कालरात्रि की कथा का आरंभ करते हैं। और अगर आज की कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे ग्रुप के साथ भी अवश्य जुड़िए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। यह वर्षों पुरानी कथा है। शुंभ तथा निशुंभ नामक 2 दैत्य भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो चुके थे। 10,000 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और इन दोनों भाइयों को वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने भी महिषासुर जैसा ही कुछ वरदान मांगा। पहले तो इन दोनों ने अमर होने की इच्छा प्रकट की, लेकिन जब ब्रह्मा जी इस वरदान को देने में सक्षम नहीं थे तो इन दोनों ने यह वरदान मांगा कि वे किसी भी पुरुष के हाथों अवध रहेंगे। स्त्री को शक्तिहीन जानकर शुंभ तथा निशुंभ ने यह वरदान मांग लिया कि केवल कोई स्त्री ही उनका सर्वनाश कर सकती है। वास्तव में उन्हें किसी भी स्त्री से किंचित मात्र भी भय नहीं था, लेकिन अब उनकी यह धारणा कुछ ही समय में गलत साबित होने वाली थी। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें यह वरदान प्रदान कर दिया और जिसके फल स्वरूप उन्होंने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। सभी देवताओं को स्वर्ग लोक से बाहर फेंक दिया। दोनों भाइयों के आतंक से परेशान होकर सभी देवता देवी पार्वती माता की शरण में गए। उन्हें सारी व्यथा कह सुनाई। देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे उनके समस्या का कोई समाधान करें। और तब देवी पार्वती ने की सुरक्षा के लिए जो भयंकर रूप धारण किया, उसी रूप का नाम देवी कालरा पड़ा। देवी काली के 3 नेत्र थे, जिसे क्रोध रूपी अग्नि निकल रही थी। जब शुंभ और निशुंभ को देवी कालरात्रि के प्रकट होने का समाचार मिला तो उन्होंने सबसे पहले अपने 2 सेवकों चं और मुंड को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। इन दोनों असुरों का देवी कालरात्रि के साथ बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ और अंत में वे दोनों ही देवी के हाथों मारे गए। और तभी से देवी का एक अन्य नाम चामुंडा भी प्रसिद्ध हो गया। शुंभ तथा निशुंभ का एक अन्य सेवक था जिसका नाम था रक्त बीज। यह कोई साधारण असुर नहीं था। इसे स्वयं भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जब भी इसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी तो उसमें से असंख्य राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे, जो कि रूप और शक्ति में उसके ही समान होंगे। अब देवी काली को रक्त बीज का सामना करना था। दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने आ गए थे। जैसे ही देवी कालरात्रि ने रक्त बीज पर प्रहार किया तो उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली। जैसे ही वह रक्त की धारा भूमि पर गिरी तो उसमें से न जाने कितने ही और रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इन असंख्य दैत्यों से युद्ध करने के लिए देवी ने अपने स्वरूप का भी विस्तार किया, लेकिन जैसे ही कोई भी राक्षस युद्ध भूमि पर ढेर होता तो उसके शरीर में से असंख्य और राक्षस उत्पन्न हो जाते। अब देवताओं को लगने लगा था कि रक्त बीज को समाप्त करना असंभव है, लेकिन तभी देवी काली ने एक बड़ी ही विचित्र लीला की। उन्होंने अपने जीवा को करोड़ों योजन के क्षेत्रफल में विस्तारित कर दिया और अब जैसे ही वह एक रक्त बीज का वध करती तो उसका सारा रक्त भूमि पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती और इस प्रकार वह युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए सभी राक्षसों का वध करती गई और उनके रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही उसका पान करती रही। अब केवल वास्तविक रक्त बीज ही युद्ध भूमि में अकेला रह गया था। देवी काली ने उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके संपूर्ण रक्त को पी लिया और इस प्रकार रक्त बीज मारा गया। अब इसके पश्चात शुंभ तथा निशुंभ को देवी काली से युद्ध करने के लिए आना ही पड़ा। कई दिनों के भयंकर युद्ध के पश्चात देवी कालरात्रि ने इन दोनों का वध करके भौतिक जगत को राक्षसों के ताप से मुक्त कर दिया और देवताओं को पुनः स्वर्ग लोक प्रदान किया। देवी काली का रूप बड़ा ही विभ है। उनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। उनके होंठ लंबे हैं और कान कणिका के पुष्पों के समान हैं। उनकी केश राशि फैली हुई है। उनका शरीर तेल से युक्त है और वे कांटों के समान आभूषण पहनती हैं। वे अपने बाएं पैर में चमकती हुई लोह लता धारण करती हैं। उनकी सवारी गर्द यानी गधा है। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में वज्र है। उनका तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ वर मुद्रा में। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन
देवी कालरात्रि की पूजा अर्चना करने के लिए एक वेदी पर माता का विग्रह अथवा चित्र स्थापित कर सकते हैं। उन्हें कुमकुम तथा रोली लगा सकते हैं। माता की पूजा में केवल लाल रंग के पुष्प का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता को नींबू की माला और गुड़हल के फूलों की माला भी पहना सकते हैं। उनके समक्ष तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं और ऐसा माना गया है कि माता को गुड़ अथवा गुड़ से बने व्यंजनों का ही भोग लगाना चाहिए। इस दिन आप उनके इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। एक वेणी छपा कर्ण पुरण गणा खर स्थिता लंबा स्थिवर्ण कर्ण का कर्णी तैला भक्त शरीर वाम पादो लसल्लो लह लता कंटक भूषण वर्धन मूर्ध्वजा कृष्ण काल रात्रि भयंकरी। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि के 7 दिन आप माता काल रात्रि की पूजा उपासना भी कर सकते हैं। वैसे तो हमारे देश में देवी काली को समर्पित अनेक मंदिर हैं, परंतु देवी काल रात्रि का एक प्राचीन मंदिर वाराणसी की कालिका गली में स्थित है और नवरात्रि के 7वें दिन यहाँ भारी भीड़ एकत्रित होकर माता की भव्य पूजा अर्चना करती है। इस दिन माता के दर्शनों से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा स्थानिक लोगों का मानना है। भक्तों का मानना है कि माता कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से अकाल मृत्यु का भय भी चला जाता है। तो यह थी चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पौराणिक कथा। यह कथा आपको कैसी लगी, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और याद से आपके अपने चैनल स्पिरिचुअलिटी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कथाएं भी आप सरलता से सुन पाएं। इस चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको सुनाई जा रही इन कथाओं को सुनकर अगर आपको अच्छा लग रहा है और अगर इस कार्य में आप हमारा सहयोग देना चाहते हैं, अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी कृष्ण भक्ति के पथ में आने वाले सभी अनर्थ रूपी असुरों का नाश करें और हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा मय भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।